वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मैरीटाइम जोन्स विद स्पेशल फोकस ऑन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स फ्रॉम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जब हम लोग रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उसमें 4 प्रकार के रिसोर्सेज को क्लासीफाई ऑनरशिप के आधार पर किया जाता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे यहाँ पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। नेशनल रिसोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा रिसोर्स जो किसी कंट्री के सॉवरेन के तहत होता है, चाहे वो रोड हो, रेल हो, कैनाल्स हो, है ना, और भी अलग अलग प्रकार की रिसोर्सेज पे उस कंट्री के सॉवरेन का क्लेम होता है। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे कि ऑल द मिनरल्स, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to the 12 nautical miles from the coast termed as territorial water। तो यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या है, हम इसे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जब यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात आती है तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में यहाँ पे है कि द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम कई बार EEZ भी कहते हैं, बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो हमें यहाँ पे मैरीटाइम जोन्स और उससे जुड़े हुए स्पेशल कंसेप्ट लाइक टेरिटोरियल वाटर, लाइक कॉन्ग्रुएंसी, लाइक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बेसलाइन, ओपन सी, इन सभी को हमें इन डिटेल में कवर करना है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे किताब में आपकी एक बात और लिखी हुई है, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक zone, identify some other resources, identify some other resources which are international in their nature। अब अगले स्लाइड में अगर आप देखेंगे, अगले स्लाइड में हमने यहाँ पे एक आपको इमेज या डायग्राम बनाया हुआ है और इन्हीं सभी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे ही मैरीटाइम जोन्स या समुद्री क्षेत्र कहते हैं। मैरीटाइम जोन्स का मतलब क्या है, मैरीटाइम जोन्स आर एरियाज ऑफ ओशन और सी विच आर द सब्जेक्ट टू नेशनल और इंटरनेशनल अथॉरिटी। हम मैरीटाइम जोन्स को कई अलग अलग भाग में डिवाइड करके देखते हैं, लाइक इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, EEZ एंड हाई सी। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिए। अगर हम लोग कोस्टल एरिया की बात करें, तो जो कोस्ट होता है वो इंडेंटेड होता है, डाइसेक्टेड होता है, कटा फटा होता है। अगर आप इसको देखिएगा, आप इस भाग को देखिए तो ये इंडेंटेड है, स्ट्रेट नहीं है, ये कटा फटा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिएगा। और इसी इंडेंटेड पार्ट के थ्रू अगर हम यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचते हैं, हम यहाँ पे एक सीधी रेखा इसके बड़े हुए भाग के थ्रू अगर स्ट्रेट करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। इसी लैंड और बेस लाइन के बीच की जो वाटर बॉडी होती है, ध्यान दीजिएगा, इसी लैंड और बेस लाइन के बीच की जो वाटर बॉडी होती है, हम उसे ही इंटरनल वाटर्स जनरली कहते हैं या आंतरिक जल कहते हैं। और इसी बेसलाइन को हम 0 नॉटिकल माइल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है नॉटिकल माइल, और इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट और होता है माइल, जिसे लैंड माइल या जिसे कई बार स्टैचू माइल भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए नॉटिकल माइल का मतलब क्या। तो नॉटिकल माइल बेसिकली एन यूनिट ऑफ लेंथ बेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। दिस मेजरमेंट यूनिट इज used by all nations for air and sea travel। और एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा, एग्जैक्टली 1852 मीटर होता है। अगर लैंड माइल की बात करें, स्टैचू माइल की बात करें, तो स्टैचू माइल ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ, इज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग
लेंथ, यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब अगर हम इसे 0 नॉटिकल माइल इस बेस लाइन को अगर कंसीडर करते हैं, इस 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक का जो लेंथ है या जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, हम इसे ही टेरिटोरियल सी कहते हैं। अभी हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इन सभी मैरीटाइम जोन्स के स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझिए। हमने पहले बताया इंटरनल वाटर, जो लैंड और बेस लाइन के बीच का जो भी एक आंतरिक जल है। फिर 0 से 12 नॉटिकल माइल के बीच के डिस्टेंस के जो सी वाटर को बोलते हैं टेरिटोरियल सी। अब 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो ओशनिक डिस्टेंस है या जो वाटर डिस्टेंस है, हम उसे ही कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही कॉन्टिग्यूअस जोन या अविच्छिन्न क्षेत्र कहते हैं। और 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक, 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक, या कई बार 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एक वाटर डिस्टेंस है, जो एक वाटर का जो एरिया है, हम इसे ही EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो एरिया है, हम इसी को हाई सी या इसी के लिए आपके बुक में जो लिखा हुआ है, हम इसी को ओपन सी भी कहते हैं। तो दे ऑल आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मैरीटाइम जोन्स। मैं दोबारा मैरीटाइम जोन्स का मतलब बता रहा हूँ। समुद्री क्षेत्र का मतलब क्या होता है? मैरीटाइम जोन्स आर एरियाज ऑफ ओशन और सी which are subject to national और international authority। अगले स्लाइड में हमने इसी डायग्राम को कुछ दूसरे तरीके से दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस लाइन दिख रहा है। तो बेस लाइन से जो आप देख सकते हैं, जो 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है टेरिटोरियल सी है। 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, हम इसे ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड का जो एरिया है, हम इसे ही हाई सी या इसे ही ओपन सी जनरली कहते हैं। अगले स्लाइड में यहाँ पे देखिए, इंडिया का जो भी कोस्टल लोकेशन है, गुजरात से शुरू करते हुए वेस्ट कोस्ट में, बिल्कुल भी ईस्ट कोस्ट में वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप, इसमें हम लोग की EZ को यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस डायग्राम में या इस मैप में आप देख सकते हैं EEZ के पूरे एरिया को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, डिमार्केट किया हुआ है। जो गुजरात से लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के एरिया भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए यहाँ पे कोस्ट से जैसे जैसे हम लोग हायर सी की ओर बढ़ते हैं या समुद्र की ओर आगे बढ़ते हैं, उसमें हमें ये मैरीटाइम जोन्स का एक प्रकार का क्रम या क्रोनोलॉजी देखने के लिए मिलती है। बेस लाइन जो मैंने बताया, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ का मतलब ही होता है जो क्रस्ट का जो समुद्र की ओर जो बढ़ा हुआ भाग होता है, उसमें जो सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो जनरली क्या होता है, जलमग्न होता है, वाटर लॉक्ड होता है, हम उसे ही कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। जो ओशन के बॉटम का एक पार्ट होता है, समुद्र के तली का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट हाई सी एंड द लास्ट वन इज वाटर फॉर्मिंग स्ट्रेट्स। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके उन सभी कंपोनेंट्स को जो अभी थोड़ी देर पहले हमने मैरीटाइम जोन्स में डिस्कस किया, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है बेस लाइन। का मतलब क्या है? अ बेस लाइन एज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। हम इसे ही याद रखिएगा अनक्लॉज कहते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉस ऑफ द सी, इसे ही अनक्लॉज कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी इज द लाइन अलोंग द कोस्ट फ्रॉम विच द सीवर्ड लिमिट्स ऑफ अ स्टेट टेरिटोरियल सी। देखिए, जो हमने बताया कि ऐसा करके कोई भी जो कोस्ट होता है वो जिगजैग होता है, और इसी जिगजैग कोस्ट को अच्छे तरीके से सी से डिमार्केट करने के लिए, यहाँ से सी के वेरियस जोन्स को डिमार्केट करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। हम इसे ही क्या कहते हैं? बेस लाइन। का मतलब ही होता है जहाँ पे 0 नॉटिकल माइल का एक वैल्यू दिया गया, जहाँ से हम शुरुआत कर सके यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज इंटरनल
वाटर। इंटरनल वाटर का मतलब क्या होता है, इसी लैंड और बेस लाइन के बीच का जो भी छोटा छोटा वहाँ पे आप बोल सकते हैं खाड़ी होती है, जो भी वाटर बॉडी होती है, जो भी लेक्स वगैरह हैं, जो भी आप बोल सकते हैं बैक वाटर्स हैं, कयाल्स हैं, झील है, वो सारे के सारे इसी टेरिटोरियल या सॉरी इसी इंटरनल वाटर्स का ही पार्ट है वहाँ पे। Internal waters are the waters that fall landward of the baseline, such as lakes, rivers, and tide water. States have the same sovereign jurisdiction over internal waters as they do over other territory। यहाँ पे तो जो भी कोस्टल सॉवरेन है उसका इस इंटरनल वाटर पे फुल जुरिस्डिक्शन होता है। कोई भी कंट्री उस सॉवरेन के विदाउट परमिशन या परमिशन के बिना उस एरिया में एंटर नहीं कर सकती है, उसे एक ऑफेंस माना गया है अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के नज़र में। नेक्स्ट वन इज टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी का मतलब होता है कि जो भी कोस्टल नेशन उसकी वो सोवरेनिटी वहाँ पे होती है, विदाउट परमिशन कोई भी कंट्री का जहाज, कोई भी कंट्री का वहाँ पे आप बोल सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल शिप हो, चाहे वो नेवल शिप हो, चाहे कोई भी शिप हो, वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। तट के पास का जो भी सागरीय जल क्षेत्र होता है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, इमिग्रेशन की बात करें, स्ट्रेटजिकल सिक्योरिटी की बात करें, वो कोस्टल सॉवरेन नेशन इन सभी चीज़ों को अपने इस एरिया में अच्छे से क्या कर सकता, अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए इसे चेक कर सकता है। टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी आर द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जोन, मच लाइक इंटरनल वाटर्स। Coastal states have sovereignty and jurisdiction over the territorial sea. These rights extend not only on the surface but also the seabed and subsoil। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ओशन के सरफेस पे ही उस कोस्टल सोवरेन नेशन का जुरिस्डिक्शन या क्लेम नहीं है, बल्कि वहाँ पे ओशन के बॉटम या उसके तली में भी जिस प्रकार के रिसोर्सेस हैं उस पे भी उस नेशन का या उस कोस्टल नेशन का जुरिस्डिक्शन या उसका क्लेम जनरली होता है। एज वेल एज वर्टिकली टू एयर स्पेस। इसका मतलब क्या है कि समुद्र के अंदर में, समुद्र के सतह पे और समुद्र से ऊंचाई की ओर जो वहाँ पे जो उसका जो आसमान वाला या फिर जो स्काई वाला एरिया है वहाँ पे भी किसी प्रकार का विदाउट प्रायर परमिशन वहाँ पे एनक्रोचमेंट या किसी दूसरे कंट्री का अननेसेसरी मूवमेंट फ्लाइट का या शिप का नहीं हो सकता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स हैव एस्टेब्लिश्ड टेरिटोरियल सीज एट द 12 नॉटिकल माइल लिमिट। अब देखिए यहाँ पे टेरिटोरियल सी का जो लिमिट होता है वो बेस लाइन से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। सॉवरेन टेरिटरी ऑफ द स्टेट होता है यहाँ पे। फॉरेन शिप्स बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री आर परमिटेड, यहाँ पे परमिशन दिया जा सकता है वो भी है ना। द सोवरेनिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द सी बेड बिलो द एयर स्पेस अबव। सी बेड के साथ साथ एयर स्पेस का भी वहाँ पे यूज उस कोस्टल नेशन के कंप्लीट जुरिस्डिक्शन में होता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन की जो लिमिट होती है वो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक की होती है। और एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये कॉन्टिग्यूअस जोन ऑलरेडी ईईजेड में शामिल होता है। इस तरीके से अगर आप ईईजेड की लिमिट देखें तो 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक का जो सी का जो ओशन का वाटर का जो एरिया है हम उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। द कॉन्टिग्यूअस जोन का मतलब है कि यहीं पे कुछ कोस्टल नेशंस को स्पेशल राइट्स होता है ना। एक्सटेंड फ्रॉम द एज ऑफ द टेरिटोरियल सी अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। इट इज अ पार्ट ऑफ ईईजेड। इन दिस जोन स्टेट्स पेनलाइज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स कस्टम, इमिग्रेशन, सैनिटरी, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कोई भी जो सॉवरेन कोस्टल नेशन है वो कर सकता है। यहाँ पे स्टेट कैन एनफोर्स लॉ, टैक्सेशन, कस्टम, पॉल्यूशन, इमिग्रेशन, इन सभी प्रकार की एक्टिविटी को यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर स्टेट है वो यहाँ पे देख सकता है, रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि वो उसकी कंट्री के सिक्योरिटी से जनरली जुड़ा हुआ क्या होता है, इश्यू होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब शुरू हो रहा है हम इसे ही कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक का जो वास्ट ओशनिक वाटर एरिया है, और यहीं पे कोस्टल सॉवरेन नेशन के पास राइट्स होता है किसी भी प्रकार की यहाँ पे दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीटली प्रोहिबिट होती है। किसी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी दूसरे कंट्री के जहाज को, किसी दूसरे कंट्री के शिप्स को यहाँ पे परमिशन नहीं दिया जाता है। सिर्फ नेविगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, केबल बिछाना हो
हो, फ्लाइट के लिए इस जगह का यूज़ दूसरे कंट्री के शिप या दूसरे कंट्री की अथॉरिटीज़ कर सकती है, लेकिन किसी प्रकार के रिसोर्सेज को इकोनॉमिक पर्पज से यहाँ पे एक्सप्लॉयट या इकोनॉमिक पर्पज से रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ कोई दूसरा कंट्री नहीं कर सकता है। हम इसे ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक का समुद्री एरिया को जनरली कहते हैं। इन 1982 दोबारा फिर यहाँ पे अनक्लॉज आएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज डिफाइंड द EEZ एज अ जोन इन द सी ओवर विच अ सॉवरेन नेशन हैज सर्टेन राइट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन and uses of marine resources like wind, water, natural gas, petroleum and so on. It can extend to a maximum of 200 nautical mile from the baseline. देखिए baseline हर जगह आ रहा है. The EEZ does not include the territorial sea and also does not include the कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। दैट मीन्स क्या हुआ कि EEZ में टेरिटोरियल सी नहीं आता है, याद रखिएगा, वो 12 नॉटिकल माइल से शुरू होते हुए 200 नॉटिकल माइल तक है, और 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड और 12 नॉटिकल माइल के नीचे के एरिया को हम लोग EEZ में जनरली शामिल नहीं करते हैं। द EEZ इंक्लूड्स द कॉन्टिगुअस जोन, जो थोड़ी देर पहले हमने बता दिया। विद इन द EEZ द कंट्री हैज राइट्स ओवर नेचुरल resources. It also has the respect the rights of other countries in the EEZ such as freedom of navigation, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो केबल बिछाना हो, फ्लाइट के लिए हो, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्री को नेविगेशन पर्पस से इस एरिया को यूज़ करने की छूट होती है, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कोई भी दूसरा कंट्री किसी दूसरे कोस्टल सॉवरेन नेशन के EEZ के एरिया में जाके एक्सप्लोर या उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज हाई सी। हाई सी का मतलब 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो एरिया होता है, जो सभी कंट्री, सभी इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए ओपन होता है, सभी इंटरनेशनल कंट्रीज उसको यूज़ कर सकते हैं उसको, लेकिन उसका पीसफुल यूज़ होना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ होना चाहिए किसी दूसरे कंट्री को ख़त्म करने के लिए या किसी दूसरे कंट्री के आप बोल सकते हैं स्ट्रेटजी को या उनके सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके इस एरिया का या हाई सी या ओपन सी वाले एरिया का यूज नहीं होना चाहिए एज पर UN लॉ कन्वेंशन। द ओशन सरफेस एंड द वाटर कॉलम बियॉन्ड द EEZ आर रेफर एज द हाई सी और ओपन सी। सी बेड बियॉन्ड अ कोस्टल स्टेट EEZ एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ claims it's known under the LOSC law of sea convention. The LOSC states that the area is considered the common heritage of all humankind. ये सभी इंटरनेशनल कंट्रीज का कॉमन हेरिटेज होता है और इंडिया को इसी एरिया से मैग्नीज नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए परमिशन मिला। कोई भी कंट्री यहाँ पे यूज़ कर सकती है अपने इकोनॉमिक पर्पस से, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटजिकल पर्पस से या किसी दूसरे कंट्री के सिक्योरिटी को ताक में रखकर इस एरिया को यूज़ करने का परमिशन हमारा UN का लॉ या रूल या कन्वेंशन जनरली नहीं देता है। एंड बियॉन्ड एनी नेशनल जुरिस्डिक्शन एनी पीसफुल एक्टिविटीज़ कैन बी कंडक्टेड बाय द स्टेट्स। तो इस डिस्कशन में हमने मैरीटाइम जोन्स के वेरियस कंपोनेंट, बेसलाइन, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिगुअस एरिया, EEZ, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया, ओपन सी या हाई सी के एरिया को इन डिटेल डिस्कस किया और इसके द्वारा नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के वेरियस कंपोनेंट्स को लाइक टेरिटोरियल वाटर, इंटरनल सीज या इंटरनेशनल में EEZ को देके, ओपन सी को देके उसको डिटेल में समझने में आपकी मदद होगी। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।